हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशियलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, तो चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको कॉन्टिन्यूटी के यानी कि सततता के सवाल कराए गए थे। अब हमारी अगली एक्सरसाइज बढ़ेगी 5.2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि आपको इसमें क्या करना होगा, अवकलज करना होगा, अवकलन करना होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको करना क्या है, कैसे करना है, किन फार्मूलों का प्रयोग होगा, सबके बारे में आपको बताएंगे। फार्मूले नोट कराएंगे। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको सभी फार्मूले नोट कराए जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के सवाल कराए जाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और उसका बेसिक जानने के लिए। तो बढ़ते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है अवकलनीयता, यानी आपको करना क्या, अवकलज करना है। अवकलज क्या करना है, तो यानी अवकलज का मतलब क्या होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, यानी अलग कर देना। तो जैसे कि मान लो अगर कोई भी ले लिया जाए, जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, इसको पार्टों में डिवाइड कर दो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। यानी कि अब उसको जैसे अब मैं आपको समझाता हूं इसका करते कैसे हैं। भाई अगर कोई फंक्शन y के इक्वल टू दिया है, y इजिकल टू मैंने अगर मान लिया 2x लिखा है, आपको इसका डिफरेंशियल करना है, यानी क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करना है तो अवकलन को आप y डैश भी लिख सकते हैं या फिर dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे dx का मतलब क्या है, dy का मतलब क्या है। तो यानी कि भाई dy यानी आप क्या कर रहे हैं, y का अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे, जिसका करेंगे वो आपका हमेशा ऊपर रहेगा। यानी y का अवकलज कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx हो जाएगा है। तो dy अपॉन dx यानी कि y ये क्या है, यानी y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यानी इसको कहां रखोगे, ऊपर dy हो गया और ये क्या हो जाएगा dx। यहां पे y डैश लिखा हो या dy अपॉन ds लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। यानी आप वो y डैश लिख दे या dy अपॉन dx। अगर आपको लिख के मिलता है सवाल में कि fx इजिकल टू 2x है, तो इसका डिफरेंशियल यानी कि f डैश x भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम y के इक्वल मान लेंगे तो dy अपॉन dx, यानी इसको हम fx बराबर 2x है, इसको हम y बराबर 2x भी लिख सकते हैं। तो y बराबर 2x लिख देंगे तो f डैश x लिखें, या फिर y डैश बराबर लिख सकते हैं, या फिर dy अपॉन dx लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी f डैश x हो, dy अपॉन dx हो, y डैश हो, बात एक ही है। बात क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो महत्वपूर्ण फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसके महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं, सूत्र हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूं, और आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पे आधारित है पूरा अवकलज, यानी इन्हीं फार्मूलों पे आधारित है। इन्हीं फार्मूलों से आप क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में इनका यूज करेंगे, और इन्हीं फार्मूलों के आधार पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो बढ़ते हैं फार्मूलों की तरफ, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहला फार्मूला जो बहुत ही ज्यादा काम का है, तो d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, यानी किसी की पावर x की पावर कितनी भी हो, 100, 50, 1000, 10,000, कितनी भी हो, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे n x की पावर n-1, पहला फार्मूला है ये। फिर फार्मूला नंबर 2, d अपॉन dx, यानी कि कोई भी कांस्टेंट दिया हो, कोई भी कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ये चीज ध्यान रखिए। अब फार्मूला नंबर 3 क्या होगा, अब फार्मूला नंबर 3 d अपॉन dx, तो या फिर देखिए d अपॉन dx ऑफ क्या,
ए की पावर एक्स। अगर ए की पावर एक्स होगा, क्या होगा, अगर ए की पावर एक्स होगा तो उसका अवकलज हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू बेस में ई, और ये लॉग ए, ये लॉग बेस ई ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4। फिर आता है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन जो होगा ई की पावर एक्स रहेगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये फार्मूला है आपका ई की पावर एक्स का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर बात आती है फार्मूला नंबर 5, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। अगर इस प्रकार का है, यानी log x दे रखा है, तो उसका अवकलज होता है 1 अपॉन एक्स। फिर आता है फार्मूला नंबर 6, यानी कि अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ log, अब इसके बेस में a हो, क्या हो, a हो, और यहां पर x, a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर क्या है, x है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई ए। बेस में क्या आ जाएगा, ई, और यहां क्या आ जाएगा, ए। इस चीज का ध्यान रखें। बात क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बता देना। अब बढ़ते 6 हो गए फॉर्मूले। अब फॉर्मूला नंबर 7, भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। फिर फॉर्मूला नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। फिर बात आती है फॉर्मूला नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स। भाई साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का देखें, टेन का कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, टेन का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। याद रहना चाहिए। फिर बात आती है फॉर्मूला नंबर 10, डी अपॉन डी एक्स। भाई साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब किसकी बात आती है, कॉसिक की, साइन का उल्टा कॉसिक। तो कॉसिक एक्स का फॉर्मूला माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, कॉसिक एक्स का फॉर्मूला है। फिर फॉर्मूला नंबर 11, तो डी अपॉन डी एक्स। भाई कॉस का उल्टा सेक, तो देखिए सेक एक्स, तो सेक एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। भाई अब टेन का उल्टा कॉट, यानी कॉट की बात आ रही है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स। बात क्लियर। भाई 12 फॉर्मूले हो गए। अगले बढ़ते हैं। अब बात आती है डी अपॉन 13। तो भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब बात आती है इनवर्स वाले फॉर्मूलों की। तो इनवर्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स का। अब फॉर्मूला नंबर 14, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, भाई साइन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले में सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो वो कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। ठीक। अब देखिए, अब 14 हो गया, फॉर्मूला नंबर 15। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। अब आता है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आ जाओ कॉट इनवर्स एक्स पर। फॉर्मूला नंबर 16, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स।
भाई टेन इनवर्स वाले में माइनस लग जाएगा सिर्फ, तो क्या हो गया माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका हो गया 16 हो गया। फिर फॉर्मूला नंबर 17, तो 17 में क्या है, तो 17 देखिए, यानी कि 17 में दो साइन हो गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब क्या रह गया, अब रह गया सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर्मूला नंबर 18, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया, कॉसिक इनवर्स एक्स का हो गया। ये 18 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और अब इसके बाद दो फॉर्मूले और रह गए हैं, इसके लिए स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मैं इसके लिए थोड़ा रफ कर देता हूं, है ना। तो मैं इसको रफ करता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। यदि दो फलन आपको मल्टीप्लाई में दिए हो, गुणनफल में दिए हो, कोई भी दो फलन दो फंक्शन आपको कैसे में दिए हैं, इनटू में दिए हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखें, दो फलनों के गुणनफल के लिए, यदि दो फंक्शन आपके कैसे दिए हैं, गुणा में दिए हैं, तो देखिए, यानी कि dy अपॉन dx, तो क्या होगा, प्रथम फलन, यानी पहला फंक्शन आपको ऐसा ही रखना है, यानी जैसा का जैसा दिया हो वैसा ही रख देना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर इनटू डी अपॉन dx ऑफ द्वितीय फलन, यानी कि दूसरे वाले फलन का आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फलन को ऐसे ही रखो, फिर इसको दोबारा से नहीं छूना है, फिर किसका करना है, प्रथम फलन का, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ प्रथम फलन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। यदि दो फंक्शन आपके इनटू में दिए हैं, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, कब लगाएंगे ये फार्मूला, जब दो फलन एक साथ दिए हो, यानी कि ऐसा कर दिया जाए भाई, जैसे x भी साथ में दिया, y भी दिया, तो दोनों का एक लगा दो एक साथ, क्योंकि ये भी ये x में फंक्शन, ये y फंक्शन है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, है ना। तो भाई अब देखें, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, ये फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ दो फलनों के गुणनफल के लिए। जब दो फलनों के गुणनफल के लिए हो तो भागफल के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, वो भी लिखते हैं। ये फार्मूला नंबर कौन सा था, 19। अब फार्मूला नंबर क्या है, 20। यदि दो फलन आपको भागफल के रूप में दिए, यानी y बराबर अंश बटे हर के रूप में दिया है, तो क्या होगा फार्मूला, तो dy अपॉन dx, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, हर का वर्ग, यानी हर का कर देंगे स्क्वायर, हर का कर दिया जाएगा वर्ग, फिर क्या होगा, हर को रखेंगे ऐसे ही, फिर गुणा में d अपॉन dx ऑफ अंश, यानी अंश का कर देंगे अवकलन। अब जब भागफल का है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस, तो यहां पे तो क्या था, ये प्लस था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जब अंश का हो गया तो अब अंश को ऐसे ही रखो, फिर अवकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ हर। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, अंश बटे हर के लिए हो जाएगा, यानी भागफल के लिए हो जाएगा।
है ना। यानी कि जब दो फलन गुणा में दिए जाएंगे तो लगेगा फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, और यदि भागफल में है अंश बटे हर के रूप में है तो हर का वर्ग फिर अंश में हर ऐसा ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा ही हर का अवकलन। तो ये क्या है, ये मैंने आपको टोटल 20 फॉर्मूले लिखा दिए हैं जिन पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होनी है। यानी कि पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं 20 फार्मूलों का यूज होगा जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो पाए तो आप एक्सरसाइज में नहीं कुछ कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और कैसे लगाना है, कैसे लगाएंगे इनको, कैसे लगा के सीखेंगे, तो सिखाएंगे तो हम आपको ना, तो आपको बस इतना कर देना है, इनको याद कर लेना है ताकि किस सवाल में कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको तुरंत याद आ जाए बिना टाइम वेस्ट करे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। देखिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे दावा करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से रट जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान तरीके समझाऊंगा आपको बेसिक से लेके। तो भाई समझिए, सबसे पहले आपको कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यानी इसका आपको अवकलज करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो सीधी सी बात है, सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक लेके चलूंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी हल में। तो जो भी आपको सवाल दिया जाएगा उसको आपको क्या कर लेना है, माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो भी सवाल दिया जाएगा आपको उसे y के बराबर मान लेना है। क्या कर लेना है, y के बराबर मान लेना है। अब y के बराबर मानने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका करना है अवकलन, वो भी x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, है ना। यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी दोनों पक्षों में, दोनों तरफ इधर भी करना है इधर भी करना है, दोनों तरफ करना है अवकलन x के सापेक्ष। और मैंने आपको बताया था भी, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, लिखा है x के सापेक्ष तो x को नीचे आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, है ना। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, यानी मैंने बताया जिसका करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे, यानी dy अपॉन dx हो गया, dy ओवर dx। अब देखें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, आपको इसका करना है तो d अपॉन dx। तो मैं जिसका करना है उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर इंटू में रहेगा, यहां पे इंटू में रखो तो या भी यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, कितना हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात क्लियर है, यानी हमें इसका करना है अवकलन, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखें, यानी देखो d अपॉन dx ऑफ साइन, इसको पूरे को मैं थीटा मान लूं तो ये साइन थीटा बन जाएगा ना। अगर ये पूरा थीटा बन गया तो साइन थीटा का कितना बताया था मैंने, साइन एक्स का अवकलन अभी लिखवाया था, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यानी इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया कॉस, और x की जगह कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो आपका साइन का हो गया। अभी इसका बाकी रह गया है, क्योंकि करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से। तो यानी ये जो कहते हैं साइन का कर दिया फिर थीटा का करेंगे, तो इसे कहते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम।
या इसी नियम के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये मत कर देना कि साइन का कॉस लिख दिया और आंसर हो गया, गलत हो जाएगा। क्योंकि साइन का कर दिया आपने, थीटा तो अभी रह ही गया। क्योंकि इस बात को मैं आपको फिर समझाता हूं, अगर आप कर रहे हैं साइन एक्स का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो कितना होता है, कॉस एक्स होता है। फिर यानी साइन का तो आपने कर दिया, फिर एक्स का दोबारा भी तो करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, और उसी का अवकलन उसी के सापेक्ष एक होता है। यानी d अपॉन डी एक्स का x के सापेक्ष कर रहे हैं और x का ही अवकलन है। भाई x का ही अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो उसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं साइन का कर रहा हूं, साइन का तो cos हो गया, अब इसका रह गया, इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ठीक है, इसको लिख दिया, यानी ये तो हमारा फिक्स है, इतना तो हो गया। अब इसका करेंगे तो देखें, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसी रहने दो, इसकी अंदर गुणा कर दो, गुणा कर दो यानी कि अलग अलग कर दो टुकड़ों। मैंने बताया था ना, अवकलन में जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो देखो डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, तो ये कितना हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। ठीक, तो अब देखें, ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब भाई एक्स स्क्वायर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n का, क्या बताया था, x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1। तो देखो x की घात कितनी है, n की जगह 2 है ना, तो 2 घात पहले आ गई x, अब क्या n माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 को लिखो मत लिखो या लिख लो आप कहते हो तो। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, यानी 5 तो कांस्टेंट है और मैंने बताया था आपको कांस्टेंट का कितना होता है, 0। तो ये हो गया 0, तो आपका जो आंसर आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या है भाई, यही तो है dy अपॉन dx, यही तो चल रहा है। भाई ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि y बराबर, आपने फिर समझाता हूं आपको एक बार फिर से, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, बेसिक है। अगर बेसिक आपका मजबूत हो गया तो आगे कोई भी माइकल ऐसा नहीं जो आपको रोक दे डिफरेंशिएट करने से। तो भाई देखें, आपको सवाल दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सोल्यूशन में माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला कंडीशन ये है, आपको मान लेना है, क्योंकि इसमें कहीं आपको दिया नहीं होगा y बराबर है या fx के बराबर है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने y बराबर दिया है ये, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, चाहो तो आप हिंदी में लिख दो, चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, बात एक ही है। यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो भाई और तो आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, अवकलन करना है। dy अपॉन dx, तो पहले करेंगे d अपॉन डी, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने क्या करा, पहले साइन का हो गया, साइन का हो गया कितना, साइन एक्स का मैंने बताया था आपको कितना होता है, cos x होता है, तो cos हो गया और थीटा ऐसे आ गया, प्लस अब इसका भी करेंगे, इसका करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एस 5। तो एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था एक्स की पावर एन से, पावर जो पहले आ जाएगी एन एक्स एन माइनस 1। तो देखो 2 पहले आ गए, 1 कम हो गया, 1 बचा, और कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। तो 2x की इससे इंटू कर दी, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या है, dy अपॉन dx है। तो यही तो इसका फाइनल आंसर हो गया, यही तो आना है। देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या है, आपको मान लेना है, माना y बराबर cos साइन एक्स। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया y बराबर cos साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको आप वैसे ही लिखिए, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में
अवकलन करने पर, तो देखिए लिख दीजिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, तो यहां पे लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ cos sin x। तो इसका करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos का करेंगे। तो देखो d मैंने बताया था cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। यहां पे लिखा है cos sin x लिखा है, तो यहां पे sin x की जगह सिर्फ और सिर्फ x है। ये पूरा इतना पार्ट आपने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये cos x बन जाएगा। तो cos x बन जाएगा तो d अपॉन dx ऑफ cos x का कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो गया ना। और x आपने क्या माना, ये पूरा, तो यहां पर क्या आ गया sin, और ये x की जगह sin x हो गया। अब आपने cos का तो कर दिया, अभी इसका तो बाकी है ना, तो इसका लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ sin x। अब इसका करेंगे इनटू में, तो देखें माइनस का sin x, और यहां पे क्या sin x का करोगे कितना हो जाएगा, cos x हो गया, तो इसे लिखेंगे हम माइनस cos x इंटू sin x। अब ये चीज ध्यान रखना इसमें कि जैसे ये लिखा है sin x, ये मत करना sin x को पहले लिख दो, sin को इसको बाद में, क्योंकि sin का थीटा भी तो जरूरी है भाई। इसका थीटा तो आपका ये है, लेकिन इसका थीटा तो ये है ना, और इसको तुम पहले लिख दोगे तो भाई इसका थीटा कहां जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि sin x रहेगा, cos को तो इधर लिख सकते हैं हम, यानी इस sin x को लाके इधर और इसको इधर नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, तो ये क्या है dy अपॉन dx है, ठीक। तो हमने क्या निकाला, dy अपॉन dx माइनस का cos x इंटू sin x। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, माना भाई आपको तो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साथ सॉरी ये दिया हुआ है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो हम इसे मान लेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो भाई क्या हो जाएगा, तो देखें y का तो हो गया dy अपॉन dx, तो यहां लिखोगे d अपॉन dx ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो मैंने क्या बताया, थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को x मान लो, है ना। तो भाई हमें किसका करना, साइन x का, तो साइन x का कितना होता है cos, ये पूरा क्या है x, तो यानी ए एक्स प्लस बी। भाई साइन का तो हो गया, अब क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी का करोगे, तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसके नीचे यानी क्या चलेगा, dy अपॉन डी एक्स। फिर देखें भाई cos तो ऐसे ही रहा, cos ए एक्स प्लस बी। भाई ए एक्स प्लस बी का दोबारा करोगे तो इसको अंदर कर दो गुणा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स हो गया। या फिर क्योंकि देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए a इंटू एक्स आ रहा है, तो इसमें जो गुणन में कांस्टेंट है उसको हम अलग कर लेंगे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x आएगा, a कहां आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे भाई एक, या लिखना चाहो देखो थोड़ा डीपली देता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये तो करना है, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ बी। अब इसमें आप एक लाइन बढ़ा लेंगे, dy अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। तो भाई इसमें जो कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आप पहले लिख लेंगे, तो a को लिख लेंगे पहले, क्योंकि a का मत कर देना इसमें, क्योंकि फंक्शन के साथ में कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन वो फंक्शन के साथ ना हो, अकेला हो।
अब यहाँ तो a जो है कांस्टेंट है, लेकिन फंक्शन के साथ में है, फलन के साथ में, x के साथ में है, तो इसका जीरो मत करना, तो ये क्या आएगा, पहले आ जाएगा। तो a पहले आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ b। तो अब देखें, तो भाई dy अपॉन डी एक्स, तो cos ax प्लस b तो ऐसा ही रहेगा। देखो मैंने बताया था जिसका अवकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष करेंगे तो उसका 1 होता है। x का अवकलन x के सापेक्ष, तो भैया कितना हो गया 1, तो कितना रह गया a रह गया। और कांस्टेंट का तो 0 होता। मैं देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, फंक्शन के साथ नहीं है, फंक्शन के साथ नहीं है यानी अकेला है, तो इसका 0 हो जाएगा। यहां पे ये a x के साथ में था, फंक्शन के साथ में था, इसलिए इसका 0 नहीं हुआ, ये पहले आ गया, कांस्टेंट बन गया, है ना। अब ये कांस्टेंट है लेकिन ये क्या हो, 0 हो जाएगा क्योंकि ये अकेला है। भाई अकेले को तो हर कोई घेर के मार देता है, तो इसलिए भाई ये क्या अकेला है, तो इसकी कहानी खत्म। तो ये कितना हो गया 0, तो आंसर आपका आ गया भाई, यहां पे लिख देते हैं आंसर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए बचा, ए को पहले लिख दिया, a cos ax प्लस b, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।